गीज़ा के ग्रेट पिरामिड एक रहस्य। ग्रेट गीज़ा पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से बचा हुआ एकमात्र आश्चर्य है। जो भी इसके बारे में जानता है वह हैरान रह जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर बाहरी इलाके में गीज़ा पठार पर स्थित गीज़ा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है। प्रसिद्ध नील नदी से लगभग 9 किलोमीटर दूर बने हुए इस पिरामिड को चीप्स या खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मिस्रियों ने 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में गीजा के महान पिरामिड का निर्माण किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 13 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। आइए जानते हैं इस पिरामिड के बारे में कुछ खास बातें। गिजा के महान पिरामिड का निर्माण महान वास्तुकार हेमिनो द्वारा किया गया था। माना जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। पिरामिड कैसे बनाए गए, इसके बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि वे भारी पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए रैंप और स्लेज का उपयोग करके बनाए गए थे। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीजों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। पिरामिड में 3 मुख्य कक्ष हैं: राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी। किंग्स चैम्बर पिरामिड के केंद्र में स्थित है और यहीं पर खुफू का ताबूत मिला था। रानी का कक्ष राजा के कक्ष के ऊपर स्थित है और संभवतः इसका उपयोग सामानों के भंडारण के लिए या खुफू की रानी के लिए एक दफन कक्ष के रूप में किया जाता था। ग्रैंड गैलरी एक लंबा, संकरा कक्ष है जो राजा के कक्ष की ओर जाता है। यह संभवतः खुफू के दफन से जुड़े अनुष्ठानों के लिए एक औपचारिक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मिस्र के इतिहास के पुराने साम्राज्य के दौरान लगभग 4500 साल पहले एक सीमित समय था जब फिरौन के मकबरे बड़े पिरामिड के आकार में बनाए गए थे, जैसे कि गीजा में देखे गए ये पिरामिड। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के 3 तारों की सीध में है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। वर्षों से वैज्ञानिक अक्सर सवाल करते हैं कि क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान रहा होगा। मिस्र के पुरातत्वविद जाही हवास और देश के पर्यटन मंत्री अहमद ईसा ने मार्च 2023 एक गलियारा की खोज की घोषणा पिरामिड के बाहर एक अनावरण समारोह में की थी। खुफू के पिरामिड के उत्तरी भाग में स्थित गलियारा पहली बार 2016 में कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी का उपयोग करके खोजा गया था। पिरामिड के पत्थरों में एक छोटे से जोड़ के माध्यम से जापान से 6 मिलीमीटर मोटी एंडोस्कोप के जरिए इस गलियारे की तस्वीर ली। पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर स्थित
यह गलियारा लगभग 30 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। गैर इन्वेसिव तकनीक का उपयोग करने के लिए स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट्स के साथ वैज्ञानिकों की एक टीम को इसका श्रेय दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह पिरामिड के प्रवेश द्वार या संभावित अनदेखे कक्ष के चारों ओर वजन को बांटने के लिए बनाया गया हो सकता है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके नीचे या इस कॉरिडोर के अंत तक क्या मिलता है। 2017 में वैज्ञानिकों ने खुफू के पिरामिड के अंदर एक और सीलबंद 98 फुट कक्ष की खोज की थी। ग्रेट पिरामिड शोधकर्ताओं और आगंतुकों को समान रूप से विस्मित करता है। बीएनटी की खास पेशकश।